वेलकम डियर रॉकर्स। मूवी की शुरुआत एक घने जंगल में होती है जहां एक हुड हाउस है। ये इंसानों का हुड हाउस नहीं बल्कि एक बर्ड का है। इस छोटी और क्यूट से घर के अंदर रहता है अपना हीरो हुडी। ये एक हुड पैकर बर्ड है, यानी हुड को खोदने में एक्सपर्ट। घर तो देखिए एकदम फुली फर्निश्ड। हुडी के साफ सुथरे घर की तरह वो भी दिखने में बहुत ही क्लीन और कलरफुल है। और हुडी का फेवरेट फूड पीनट बटर है। सोते हुए भी वो पीनट बटर को खाने के सपने देखता है और फिर अचानक बाहर से आवाजें आती है और हुडी चौंक कर उठ जाता है। मेरे जंगल में मेरी परमिशन के बिना कौन घुस आया है? ये सोचकर वो खिड़की से देखता है और जंगल में दो हंटर्स बिना परमिशन के घुस आए होते हैं। वे इलीगली यहाँ के बर्ड्स की हंटिंग कर रहे हैं और ये जानकर हुडी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हुडी की भाषा हम समझ सकते हैं, लेकिन इस मूवी में कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पाता। अब इतना कलरफुल और प्यारा बर्ड देखकर हंटर्स लालची हो जाते हैं और अगर इसको पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेच दें तो हम तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। फिर इस तरह जंगल में भटकना नहीं पड़ेगा। ये सोचकर वो हुडी पर एम करके बेहोशी वाले बुलेट को फायर करते हैं, लेकिन हुडी बिजली की तरह यहाँ वहाँ घूमकर इन्हें उल्लू बना रहा होता है और ऊपर से अपनी लैंग्वेज में इनको चिढ़ाता भी है कि यार इतने सारे बुलेट्स वेस्ट हो गए लेकिन एक भी टारगेट पर नहीं लगा। बुलेट टारगेट पर ना सही, टारगेट तो बुलेट पर बन सकता है ना। ये कहकर वो बुलेट पर टारगेट सर्कल बना देता है और हंटर्स चिढ़ जाते हैं और दोगुनी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वे हुडी की स्पीड को मैच नहीं कर पाते। और फिर उन पर तरस खाकर हुडी कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अब वो दोनों हंटर्स के बीच में खड़ा हो जाता है कि अब तुम दोनों मुझे मार सकते हो, और मौके को पाकर दोनों ही ट्रिगर दबा देते हैं और एन वक्त पर हुडी उठ जाता है। फिर क्या, दोनों हंटर्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगता है और दोनों फ्लैट। अब हुडी अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि नाम तो आप जान ही चुके हैं, ये मेरा घर है और पूरा जंगल मेरा है। अब वो एक पेड़ पर बहुत ही खूबसूरती से मूवी के टाइटल हुडी हुड पैकर क्रेप करता है और इस तरह मूवी शुरू होती है। अगले शॉट में सिटी के एक बड़े ऑयल कंपनी को दिखाते हैं। इस कंपनी का लॉयर है लेंस। लेंस ने हाल ही में इस कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट केस जीता है और इसी की खुशी में वो कंपनी के स्टाफ को पार्टी दे रहा है। तब उसकी बॉस उसको अकेले में बुलाकर कहती है कि हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं और लेंस चौंक कर पूछता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। बॉस उसको एक वीडियो दिखाती है। एक्चुअली अपना केस जीतने के बाद लेंस ने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में उसने कहा था कि ऑयल कंपनी इस दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि जंगलों की हमें कोई जरूरत नहीं है और वहां से भी ऑयल निकालने की परमिशन दी जानी चाहिए। और फिर वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इस तरह ऑयल कंपनीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए वरना जंगल मिट जाएंगे। और ये सब दिखाकर बॉस कहती है कि हमारी कंपनी ऑयल निकालती जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जंगलों में जाकर ऑयल निकालने की बात करो। जंगल को मिटाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता, समझे? और इस तरह की बेहुदा स्टेटमेंट को देकर तुमने कंपनी की इमेज खराब कर दी है, इसीलिए हम तुमको नौकरी से निकाल रहे हैं। और अब परेशान होकर लेंस अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा से मिलने जाता है। लेंस की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है, लेकिन अब उनका डाइवोर्स हो गया है और ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है। वेनेसा कहती है कि इस तरह अचानक नौकरी से निकालने के लिए हम कंपनी पर केस कर सकते हैं, लेकिन लेंस कहता है कि केस करने के बजाय मेरे पास एक आइडिया है। जंगल के पास मेरे दादाजी की जमीन है, वहाँ हम एक बड़ा घर बनाएंगे। पर वो मना कर देती है कि जंगल के पास मैं नहीं रहूंगी। फिर लेंस उसे कन्विंस करता है कि वो उस घर को खुद डिजाइन कर सकती है और फिर कुछ दिन वहां रहकर वो अच्छी कीमत पर उसको बेच देंगे और एक कंपनी शुरू कर देंगे। और तब जाकर वो मान जाती है। अब इतने में लेंस की एक्स वाइफ आ जाती है। उसका बेटा टॉमी भी आया है और यही इस मूवी का सेकंड हीरो है। लेंस की एक्स वाइफ के पिता बीमार हैं और वो उनको देखने जा रही है, इसलिए वो टॉमी को कुछ दिनों के लिए लेंस के पास छोड़ना चाहती है। और पीछे से वेनेसा लेंस को इशारा करती है कि तुम्हारा बेटा इस घर में नहीं रह सकता। अब लेंस भी कह देता है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और कहीं महीनों तक वापस नहीं लौटेंगे, इसलिए फिलहाल तो मैं टॉमी को साथ नहीं रख सकता। अब उसकी एक्स वाइफ चिल्लाती है कि इसे क्या मैं मायके से लेके आई हूँ, ये तुम्हारा ही तो बेटा है, इस तरह तो मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कहकर वो टॉमी को वहीं छोड़कर चली जाती है। अब लेंस टॉमी को भी ट्रिप पर ले जाता है और इस बात से वेनेसा एकदम चिढ़ जाती है। लेंस अपने बेटे से बेहद ही प्यार करता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। डाइवोर्स के बाद उसने अपने बेटे से मिलना ही बंद कर दिया था। इस ट्रिप में वो टॉमी से बातें करता है, लेकिन टॉमी उसका जवाब नहीं देता और हेडसेट पहनकर म्यूजिक सुन रहा होता है। आखिर वे अपनी जमीन पर पहुंच जाते हैं और इतनी खूबसूरत जगह पर एक घर होगा तो कैसा होगा, सोचिए जरा। एक और ऊंचे पहाड़, दूसरी ओर हरा भरा जंगल, पास ही में एक बड़ी नदी। वाह, इसे कहते हैं लोकेशन। लेकिन वेनेसा को इस जगह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो हर तरफ हीट स्प्रे कर रही होती है, लेकिन टॉमी को ये जगह बेहद ही अच्छी लगती है। और तब उस जंगल की फॉरेस्ट रेंजर समानता आती है। वो कहती है कि मैं आपके दादाजी को जानती हूँ, उन्होंने मुझे फिशिंग और जंगल के बारे में कई बातें सिखाई थी। इस तरह वो बहुत देर तक लेंस से बातें करती है और तब लेंस बताता है कि वे यहाँ एक बड़ा घर बनाने वाले हैं। फिर वो घर का मॉडल दिखाता है। अब समांता चौंक कर कहती है कि इतना बड़ा घर बनाने के लिए तो बहुत सारी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। लेंस बहुत ही कैजुअली कह देता है कि इस जगह के सारे पेड़ तो हमारे हैं, उन्हें काटने से हमें कौन रोक सकता है।
अब इसके आगे समानता कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब लेंस और वेनेसा गाड़ी से खाने को निकालकर टेबल पर अरेंज कर रहे होते हैं। लेंस टॉमी को बुलाता है लेकिन वो कहता है मुझे जंगल को देखना है, मैं लौटकर ही खाना खाऊंगा। अब ये कहकर वो जंगल के अंदर जाता है। फिर कुछ देर पर एक टेबल को देखकर वहां पर बैठता है और आराम से टेबल पर बजाता हुआ पीनट बटर कुकीज खाने लगता है। तभी वहां कोई और भी ताल बजा रहा होता है। टॉमी हैरान होता है कि इतने बड़े जंगल में मेरी ताल से ताल कौन मिला रहा है। टॉमी फिर से बजाता है और बिल्कुल उसी रिदम पर सामने से ताल बजता है। अब इस तरह कुछ देर यूं जुगलबंदी चल रही होती है। टॉमी यहाँ वहाँ देख रहा होता है, तभी अचानक एक गार्बेज बिन से हुडी बाहर आता है और इस अजीब बर्ड को देखकर टॉमी बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। हुडी खुद को जाकिर हुसैन समझकर हर चीज पर सुपर तबला बजा रहा होता है और इसको देखकर टॉमी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। तभी वहाँ एक बोर्ड पर लिखा होता है प्लीज डू नॉट फीड द एनिमल्स, लेकिन हुडी फटाक फटाक करके उसे खोदकर उसका ऊपरी हिस्सा निकाल देता है और अब उस पर सिर्फ फीड द एनिमल्स बचा होता है। इस बर्ड की इंटेलिजेंस को देखकर टॉमी को बिल्कुल यहाँ से आ जाती है और वो समझ जाता है कि उसको भूख लगी हुई है। वो एक एक करके हुडी को पीनट बटर कुकीज देता है और हुडी खाता ही रहता है। आखिर उसका फेवरेट पीनट बटर जो ठहरा। अब इस तरह वो टॉमी से बहुत ही अटैच हो जाता है और उससे चबर चबर करके कुछ कहने भी लगता है, लेकिन टॉमी को उसकी भाषा समझ नहीं आती। टॉमी को तो पता भी नहीं है कि वो कुछ बोल रहा है। कुछ देर वहीं चक्कर लगाकर हुडी चला जाता है। फिर टॉमी लेंस के पास आता है। वे खाना शुरू कर ही रहे होते हैं कि हुडी अचानक वहां डांस करता हुआ आता है और उसे देखकर लेंस और वेनेसा बिल्कुल चौंक जाते हैं, पर वो टॉमी के पास जाकर यो यो करके डांस करने लगता है। तब टॉमी कहता है कि ये मेरा नया फ्रेंड है और ये जंगल में रहता है। फिर वो हुडी को खाना देता है और लेंस और वेनेसा उसको शू शू करके भगा रहे होते हैं, लेकिन वो टेबल पर ऐसे बैठकर खाने लगता है जैसे ये दावत उसी के लिए रखी गई हो। फिर लेंस एक झाड़ू से उसको मारने की कोशिश करता है। ओह तुम मुझे मारोगे, ये कहकर हुडी लेंस के सर पर चोंच मारने लगता है, पर वो वेनेसा के मुंह के आगे खड़ा हो जाता है और जैसे लेंस उसको मारने जाता है तो वो हट जाता है और वेनेसा को झाड़ू से लग जाती है और सॉरी डार्लिंग कहकर लेंस उसको उठा देता है। लेकिन अब सारा खाना नीचे गिर गया है और गुस्से में वेनेसा लेंस को डांटकर वैन में बैठ जाती है। अब रात को ये सभी वैन में सो रहे होते हैं कि बाहर से टक 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 करके आवाज आती है। लेंस बाहर जाकर देखता है तो इनकी नींद खराब करने के लिए हुडी पेड़ पर खुदाई कर रहा होता है और इस तरह सुबह भी हो जाती है। अब घर बनाने के लिए वहाँ के पेड़ काटे जाते हैं। नाइट शिफ्ट खत्म करके हुडी देर से सोया था और इसलिए देर से उठता है। लेकिन ये क्या, मैंने सोचा ये लोग कैंपिंग करने आए हैं, पर ये तो यहाँ पर घर बना रहे हैं। अब इनकी खबर लेता हूँ। ये कहकर हुडी सारे वर्कर्स को परेशान करके रख देता है। खासकर वेनेसा से वो बहुत ही चिढ़ता है और उसका सर गंदा कर देता है और गुस्से में वो हुडी पर पत्थर फेंकती है, लेकिन हुडी हट जाता है और कार की विंडशील्ड टूट जाती है और इस तरह पूरा दिन वो किसी को काम करने नहीं देता। सब पैकअप करके चले जाते हैं। फिर अगले दिन टॉमी पास के एक टाउन में जाता है और एक स्टोर में रखा हुआ गिटार उसको बहुत ही पसंद आता है और उसको बजाने लगता है। उसके म्यूजिक को सुनकर स्टोर ओनर की बेटी जिल उसकी बहुत ही तारीफ करती है और इस तरह दोनों की दोस्ती भी हो जाती है और टॉमी बताता है कि वो कुछ दिन यहीं रहेगा। फिर जिल कहती है कि हमारा एक म्यूजिक बैंड है जिसमें सिर्फ 2 ही लोग हैं और हमें एक गिटारिस्ट की जरूरत भी है। अगर तुम बैंड ज्वाइन करने को तैयार हो तो ये गिटार मैं तुमको फ्री में दे सकती हूँ, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ समर हॉलीडेज के लिए, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल है जिसमें तुम्हें हमारे साथ परफॉर्म करना है। अब ये सुनकर टॉमी को भी ये डील पसंद आती है और वो हाँ कर देता है। और अब दिखाते हैं यहाँ धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और बेस पर सीमेंट डाल रहे होते हैं। वेनेसा ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कार की चाबी मांगती है। जंगल के अंदर भी मेकअप, वाह। लेकिन उसकी जिद के आगे लेंस कुछ नहीं कहता और चाबी लेने वैन के अंदर जाता है। अब वहाँ टॉमी गेम खेल रहा होता है। लेंस मोबाइल छीन कर कहता है कि हमेशा मोबाइल से चिपके रहोगे क्या, चलो बाहर देखो कितना अच्छा घर बन रहा है। लेकिन तब बाहर वर्कर्स चिल्ला रहे होते हैं। अपना हुडी फिर उस जगह को तहस नहस कर देता है। लेंस और वेनेसा हुडी से छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुडी उन्हें देख लेता है। वे तुरंत कार के अंदर बैठ जाते हैं। ओह तो तुम लोग अंदर बैठ गए, मैं तो अंदर नहीं आ सकता, लेकिन ये सीमेंट फेंकने की मशीन तो आ सकती है। और ये कहकर वो पाइप को कार के सनरूफ की ओर मोड़ देता है और मशीन को ऑन कर देता है और अंदर दोनों अनारकली की तरह सीमेंट के अंदर दब जाते हैं। वेनेसा को देखकर वो कहता है कि ये मेकअप तुम्हें बहुत ही सूट कर रहा है और फिर सारा काम तमाम करके हुडी उड़ जाता है। अब हुडी से तंग आकर लेंस समानता से कंप्लेंट करने जाता है। वो बर्ड्स की पिक्चर दिखाकर पूछती है कि इनमें से कौन सी बर्ड आपको डिस्टर्ब कर रही है। उसमें हुडी की पिक्चर को देखकर लेंस कहता है कि यही है वो बर्ड। अब समानता कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं क्या, 100 साल पहले इस बर्ड स्पीसीज का नामो निशान मिट चुका है, उसे आप कैसे देख सकते हैं। देखो मैडम तुम कुछ भी कह लो, लेकिन इस बर्ड ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है, या तो तुम इसको पकड़ कर ले जाओ या फिर मैं उसको शूट कर दूंगा। अब समानता गुस्से में कहती है कि इस तरह के रेयर बर्ड्स की हमें रक्षा करनी चाहिए और आप हैं कि उनको मिटाने में तुले हुए हैं। अगर आपने किसी भी बर्ड को शूट किया तो बहुत ही भारी फाइन लगेगा। और लेंस अपनी अकड़ में कहता है कि जितना भी फाइन होगा मैं दे दूंगा। देखिए मिस्टर लेंस, सिर्फ फाइन ही नहीं 2 साल की जेल भी होगी। अब ये सुनकर लेंस थोड़ा डर कर पूछता है कि तो अब मैं क्या करूं, मुझे वहाँ घर बनाना है।
अब समांता एकदम स्ट्रिक्टली कह देती है कि वो इस जंगल का बर्ड है और आपको यहाँ रहना है तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी, और अगर आप उसके साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते तो कंस्ट्रक्शन रोककर वापस शहर चले जाइए। लेकिन लैंस गुस्से में वहां से चला जाता है। अब टॉमी, जिल और उसका फ्रेंड म्यूजिक फेस्टिवल के लिए खूब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हुडी भी अपने हिस्से का बजा रहा होता है। अब दूसरी ओर कंस्ट्रक्शन जरा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हुडी आकर सब कुछ दोबारा बिगाड़ देता है। वहाँ के सारे वुडन फ्रेम्स गिरा देता है और वेनेसा को बहुत ही तंग करने लगता है। इलेक्ट्रिक वायर्स को शॉर्ट सर्किट करके वर्कर्स को शॉक लगा देता है। अब उससे तंग आकर वेनेसा अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाने लगती है। जाते जाते लैंस से कहती है कि मुझे लॉयर लैंस से प्यार था, लेकिन अब तुम्हारे पास ना नौकरी है ना पैसा, और यहाँ घर बनाते बनाते तुम बूढ़े और गरीब हो जाओगे, क्योंकि वो बर्ड कभी भी तुम्हें यहाँ पर घर बनाने नहीं देगी। और फिर टाटा बाय बाय करके चले जाती है और लैंस बहुत ही मायूस हो जाता है। फिर रात को बाप और बेटा तारों के नीचे लेटे होते हैं। लैंस की हालत देखकर टॉमी उसको तसल्ली देता है और लैंस भी जरा रिलैक्स होता है और पहली बार दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं। फिर अगले दिन हुडी को पकड़ने के लिए लैंस 2 हंटर्स को बुलवाता है, और ये दोनों हंटर्स वही हैं जिन्हें फर्स्ट सीन में हुडी ने फ्लैग कर दिया था। हुडी को ट्रैप करने के लिए वो लोग एक फीमेल वुड पैकर की गुड़िया और पीनट बटर को साथ लाते हैं और प्लान बनाते हैं कि जैसे ही हुडी हमारे पास आएगा तो हमें सिर्फ एक बटन प्रेस करना है और ये पिंजरा ऊपर गिर जाएगा। अगर प्लान ए मिस हो गया तो यह है प्लान बी। इस इलेक्ट्रिक नेट में वो बर्ड फंस गया तो हिल भी नहीं पाएगा, और अगर दोनों प्लान्स फ्लॉप हो गए तो प्लान सी भी तैयार है। हम इस गन को टारगेट पर एम करके रखेंगे और इसमें बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे, ये उसको बेहोश जरूर कर देगा। अब इनके डिस्कशन के बीच हुडी को पीनट बटर की स्मेल आ जाती है और वो उड़कर नीचे आता है। फीमेल वुड पैकर को देखकर वो बड़ा ही रोमांटिक हो जाता है और साथ ही पीनट बटर उठाने लगता है। तभी ये लोग बटन को प्रेस करते हैं और पिंजरा नीचे आने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर वो पीनट बटर लेकर पीछे हट जाता है। लगता है हुडी को शक हो गया था कि इस तरह जंगल में और वो भी मुफ्त का पीनट बटर कौन रख सकता है। अब हंटर्स गन का ट्रिगर प्रेस करते हैं और बेहोशी वाली बुलेट्स हुडी को चेस करने लगती है। हुडी घूम घूम कर उड़ रहा होता है, लेकिन बुलेट्स उसको ट्रैक करके उसके पीछे आ रहे होते हैं। फिर वो अपना पुराना मेथड अपनाकर दोनों हंटर्स के बीच से उड़ जाता है और बुलेट्स दोनों हंटर्स को लग जाते हैं और एक बार फिर वे हुडी की जगह बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अब आपकी बारी है पापा जी, ये कहकर हुडी इलेक्ट्रिक नेट को लेंस पर एम करके शूट करता है और लेंस नेट में फंस जाता है और करंट शॉक से बेहोश हो जाता है। अब लेंस पूरी तरह से हार मान चुका है और बाजार से कुछ चीजें लेकर लौट रहा होता है। तब उसको समानता मिलती है और पूछती है कि घर का कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है। लेंस कहता है कि आप मेरी मदद तो करना नहीं चाहती, ऊपर से वुड पैकर मुझे घर बनाने नहीं दे रहा है और घर बनाने के चक्कर में मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए हैं। समानता उसको समझाती है कि आप उस बर्ड से नफरत करने के बजाय उसके ऊपर प्यार जताकर तो देखिए, वो जंगल उसका भी घर है, आप उसे मारना या भगाना क्यों चाहते हैं? उसे जो पसंद है आप वो कीजिए, फिर देखिए वो आपके लिए क्या क्या करता है। और यही है प्रकृति का स्वभाव। सिंपल शब्दों में इतनी अच्छी बात कहकर समानता चली जाती है और तब जाकर लेंस का दिमाग खुलता है और वो पीनट बटर कुकीज हाथ में रखकर हुडी को बुलाता है और हुडी भी वहाँ पर शांति से आता है। अरे पापा जी, बुलाने की क्या जरूरत है, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। लेंस कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तुम भी प्लीज मेरा काम मत रोको और अपना घर बनाने दो। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुमको रोज एक पैकेट पीनट बटर दूंगा। अब हुडी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, तुरंत इस डील के लिए हाँ कर देता है और पीनट बटर लेकर उड़ जाता है। लेंस हुडी की भाषा समझता तो नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से जान जाता है कि हुडी को डील मंजूर है। अब एक बार फिर वो घर का काम शुरू कर देता है। काम के बीच में जैसे ही हुडी वहाँ पर आता है तो सारे वर्कर्स घबरा जाते हैं और लेंस कहता है कि डरो मत, ये अपना ही बच्चा है। फिर वो पीनट बटर बॉक्स निकाल कर देता है और हुडी खुशी खुशी पूरा बॉक्स खत्म करके उड़ जाता है, लेकिन जाते जाते 2-1 कील ठोकर उनकी मदद करके जाता है। अब इस तरह दिन गुजरते हैं। हुडी रोज आकर अपने हिस्से का काम करता है और पीनट बटर लेकर चला जाता है। अब धीरे धीरे हुडी का घर कुकीज पैकेट से भर चुका है। इस तरह दिन गुजरते हैं और अब लेंस का घर लगभग तैयार हो चुका है। इसी बीच म्यूजिक फेस्टिवल भी आता है और लेंस अपने बेटे का गिटार परफॉर्मेंस देखने आया होता है, लेकिन टॉमी और जिल के बैंड में जो ड्रमर है उसका पेट दर्द शुरू हो जाता है और आखिरी वक्त वो कहता है कि मैं ड्रम्स नहीं बजा पाऊंगा, तुम दोनों को खुद ही अरेंज करना होगा। टॉम और जिल बड़े टेंस हो जाते हैं कि ड्रमर के बिना परफॉर्मेंस फीकी पड़ जाएगी और तभी उनका नाम अनाउंस होता है और उनको स्टेज पर जाना पड़ता है। टॉमी गिटार बजाकर गाना शुरू करता है कि अचानक ड्रम बीट सुनाई देते हैं। वो मुड़कर देखता है तो वहां पर हुडी एक प्रोफेशनल की तरह धनाधन ड्रम बजा रहा होता है। अब उसको देखकर टॉमी का जोश बढ़ता है और उसका गाना बहुत ही रंगीन मोड़ ले लेता है। जिल भी अपनी आवाज से सभी का दिल जीत लेती है और इनकी सुपर परफॉर्मेंस को देखकर सभी इनको चीयर करते हैं और अपने बेटे को इतना काबिल पाकर लेंस बहुत ही प्राउड फील करता है। इस तरह इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है। फिर लेंस, टॉमी और समांता शो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तब वहाँ हुडी भी आता है।
समांता लेंस से उसके घर के बारे में पूछती है। लेंस कहता है कि घर लगभग कंप्लीट हो चुका है, हुडी भी हमारी बहुत मदद करता है। तब टॉमी बताता है कि आज के शो का मेन अट्रैक्शन हुडी है और अगर एन वक्त पर उसने ड्रम्स नहीं बजाए होते तो हमारी परफॉर्मेंस तो फीकी पड़ जाती। फिर तीनों मिलकर हुडी को थैंक्स करते हैं। हुडी इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन अब उसको एक फैमिली मिल गई है। तब हुडी कहता है कि मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है और ये कहकर वो तुरंत उड़कर टॉमी के नए घर में जाता है। वहाँ लकड़ी से बनी एक दीवार पर वो एक खूबसूरत सा पोर्ट्रेट क्रेविंग करता है जिसमें टॉमी, लेंस और हुडी एक फैमिली की तरह साथ खड़े होते हैं। मुझे मेरी फैमिली मिल गई, अब मैं हमेशा खुश रहूंगा, लेकिन इसमें एक बात मिसिंग है। ये कहकर वो कोने में अपना नाम लिखने जाता है, लेकिन अनजाने में पास के इलेक्ट्रिक वायर पर उसकी चोंच लग जाती है और उस वायर से स्पार्क निकलता है और जल्दी आग लग जाती है। अब वहाँ रखे हुए तेल के कारण और भी आग लग जाती है और पूरे घर में आग ही आग हो जाती है। अब हुडी परेशान हो जाता है कि अपनी फैमिली का घर उसने खुद जला दिया है। वो आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता और मायूस होकर वो वहाँ से उड़ जाता है। अब जलते हुए घर को देखकर लेंस बहुत ही उदास होता है क्योंकि उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इसमें खर्च कर दिया था। फायर फाइटर्स रात भर आग बुझाने लगते हैं और आग बुझते बुझते सुबह हो जाती है। एक फायरमैन लेंस को बताता है कि इस वायर पर किसी चीज से खोदा गया है, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। ये किसी छोटे से बर्ड का काम लगता है। अब लेंस समझ आता है कि ये सब हुडी ने किया होगा। वो गुस्से में टॉमी पर चिल्लाता है कि तुम्हारे उस हुडी ने ये सब कुछ किया है। टॉमी बहुत समझाता है कि हुडी ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन लेंस का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो हुडी के घर को देखता है। वहाँ हुडी अपना मुंह लटकाकर बैठा हुआ है। लेंस को देखते ही वो घबराकर अंदर भाग जाता है। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर वो फिर से उन दोनों हंटर्स को कॉल करता है। वे एक बुलडोजर लेकर उस पेड़ को गिरा देते हैं जिसमें हुडी रहता है और बेचारा हुडी नीचे आकर कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसकी भाषा तो किसी को समझ में नहीं आती। और ऐन वक्त पर हंटर इलेक्ट्रिक गन से बुलेट फायर करते हैं और उसके लगते ही हुडी शॉक हो जाता है। फिर वे हुडी को पिंजरे में बंद कर देते हैं। टॉमी अपने पापा से विनती करता है कि हुडी को छोड़ दो, लेकिन लेंस कहता है कि वे हुडी को कुछ नहीं करेंगे, वे उसको पास के किसी जंगल में छोड़ देंगे और वो सेफ रहेगा। हंटर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर हुडी को ले लेते हैं। अब टॉमी लेंस से बहुत ही नाराज है। लेंस कहता है कि मैं ये सब कुछ हम दोनों की भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, वो बर्ड हमको चैन से नहीं रहने देगा। टॉमी कहता है कि पापा आप ठीक कहते हैं, आप हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की फिक्र करना तो आपने सीखा ही नहीं। मुझे और मॉम को भी बोझ समझकर आप छोड़कर चले गए और आज हुडी का यहाँ रहना आपको बोझ लगा, इसलिए उसको कहीं और भेज दिया। कल मुझे भी आप कहीं और छोड़ देंगे। ये कहकर वो चला जाता है और सीधे अपने म्यूजिक बैंड के फ्रेंड से मिलता है और वो सारी बातें उनको बताता है और कहता है इस जंगल में घूमते वक्त मैंने हंटर्स का घर देखा था, शायद हुडी को वहीं रखा होगा। अब तीनों फ्रेंड्स उस घर में घुसते हैं। यहाँ लेंस जले हुए घर के अंदर घूम रहा होता है। तब वो हुडी का क्रेविंग किया हुआ फैमिली पोर्ट्रेट देखता है और वो समझ जाता है कि इसकी क्रेविंग करते वक्त अनजाने में वायर पर हुडी की चोंच लग गई होगी और अपनी गलती का एहसास होते ही वो तुरंत समानता से मिलता है और कहता है कि हमें हुडी को जल्द ही बचाना होगा वरना हंटर्स उसको बेच देंगे। और टॉमी भी गुस्से में कहीं चला गया है। अब समानता उसको शांत करती है और कहती है कि मैं हंटर्स का घर जानती हूँ और टॉमी भी शायद वहीं पर गया होगा। ये सोचकर दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो हंटर्स हुडी को ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी कहता है मैं $1 मिलियन दूंगा और थोड़ी देर में तुमको पैसे मिल जाएंगे और बर्ड्स मेरे हवाले कर देना। $1 मिलियन सुनते ही हंटर्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। टॉमी और उसके फ्रेंड्स छुपकर ये सब बातें देख रहे होते हैं, लेकिन तभी एक हंटर उनको देख लेता है और वे इनको भी बंदी बना लेते हैं। तभी वहाँ पर लेंस और समानता पहुँच जाते हैं और टॉमी के बारे में पूछते हैं। अब हंटर्स कहते हैं कि आपका बेटा यहाँ नहीं आया और आपके उस बर्ड को भी हमने दूसरे जंगल में छोड़ दिया है। तब समानता नीचे पड़ा हुआ चॉकलेट रैपर देखती है और उसको उठा लेती है। फिर लेंस से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वे कार में बैठते हैं और हंटर्स भी घर के अंदर चले जाते हैं। समानता लेंस को चॉकलेट रैपर दिखाकर कहती है कि इस जंगल में इलीगली बर्ड्स का शिकार किया जाता है और हर जगह पर ऐसा ही चॉकलेट कवर मिला हुआ है। मुझे लगता है कि ये दोनों ही बर्ड्स की इलीगल हंटिंग करते हैं। फिर वे अचानक घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ बच्ची नहीं हुडी भी होता है। हंटर्स हुडी को बेहोश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी गुस्से में लेंस उनको मारने जाता है, लेकिन वे उसके मुंह पर तगड़ा पंच मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अब वे इन सबको पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर वे बताते हैं कि कुछ ही देर में हमारे पास $1 मिलियन होंगे, फिर हम इस जंगल से बच निकलेंगे। इसी बीच लेंस हुडी और टॉमी से माफी मांगता है और कहता है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। फिर वो अपने पिंजरे को पुश करने लगता है। अब उसको देखकर हंटर्स हंसने लगते हैं कि कर क्या रहा है, लेकिन लेंस पिंजरे को पुश करते करते हुडी के पिंजरे के पास पहुंच जाता है और झट से उसका लॉक खोल देता है। फिर क्या, अपना हुडी बाहर और दोनों हंटर्स को उनकी नानी याद दिला देता है, लेकिन वे किसी तरह बचकर बाहर निकलते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। समानता ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। एक हंटर कहता है कि आज तक जितने बर्ड्स को हमने हंट किया है, अगर पुलिस उन सब का हिसाब करेगी तो हमें तो उम्र कैदी होगी, लेकिन कनाडा का बॉर्डर यहाँ से कुछ ही दूर पर है और अगर हम किसी तरह बॉर्डर क्रॉस कर लें तो यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। और ये सोचकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं।
अब इतने में यहाँ हुडी सबका ताला खोल देता है और खुद उन हंटर्स को चेज करने लगता है। दोनों बड़ी मुश्किल से बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और बॉर्डर के उस तरफ जाने के लिए इन्हें सिर्फ एक ब्रिज को क्रॉस करना है, लेकिन ब्रिज के बीचों बीच हुडी आता है। फिर वो ब्रिज के नीचे जाता है और इनके ठीक नीचे हुड को खोदकर होल कर देता है। अब दोनों पानी में गिरते हैं और पुलिस उनको पकड़ लेती है। तब लैंस हुडी से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी, ऊपर से तुम्हारा घर भी गिरा दिया। आई एम सॉरी हुडी। हुडी कहते कोई बात नहीं पापा जी, देर आए दुरुस्त आए। अब लैंस अपने नए घर का प्लान समानता के साथ शेयर करता है। इतना ही नहीं, उसने हुडी के लिए भी एक सरप्राइज रखा हुआ है और हुडी खुशी से उछल रहा होता है कि पापा जी मेरे लिए क्या सरप्राइज है। लैंस ने कुछ एक खंबे पर हुडी के लिए नया घर बनाया होता है और वो भी फुली फर्निश्ड। ये पापा ने मुझे नया घर दिया, नया घर दिया, ये कहकर हुडी पूरे जंगल में शो ऑफ कर रहा होता है। और इसी फैमिली रियूनियन के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये एनिमेशन प्लस रियल मूवी? अगर मूवी पसंद आई हो तो बेझिझक सबके साथ शेयर कीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर आप एनिमल लवर हो और आपको एनिमेशन मूवी पसंद है तो आप थंबनेल में जाकर सीक्रेट वॉर ऑफ कैट्स एंड डॉग्स देख सकते हैं।